आईपीएल का ये नियम विदेशी खिलाड़ियों की चालाकियों को करेगा नाकाम। अब भारतीय खिलाड़ी से महंगे नहीं बिकेंगे विदेशी खिलाड़ी। हाँ, आपके दिमाग में अक्सर ये सवाल उठता होगा कि यार अपने जसप्रीत बुमराह मात्र 16 करोड़ के हैं, अपने विराट कोहली पहले 18 के थे, सबसे ज्यादा उनके ऊपर खर्च करती थी आरसीबी, अब 14 करोड़ के वो भी हो गए। ये मिचेल स्टार्क 24, पैट कमिंस 20, कभी कभी क्रिस मोरिस 16। ये विदेशी खिलाड़ी कैसे भारतीय खिलाड़ियों से ज्यादा दाम, वो भी भारतीय प्रीमियर लीग में पा जाते हैं? तो इसमें आपको हम बताते चलें कि विदेशी खिलाड़ियों की चालाकियां शामिल होती थी। ये विदेशी खिलाड़ी अक्सर मेगा ऑक्शन के समय कोई ना कोई बहानेबाजी करके इस मेगा ऑक्शन में सम्मिलित नहीं होते थे, क्योंकि उनको पता था कि एक साल अगर इंतजार करेंगे तो मिनी ऑक्शन में उनको जो दाम मिलेगा वो कहीं ज्यादा मिलेगा। जो वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उससे दुगना तिगुना दाम भारतीय फ्रेंचाइजी उनको देने को विवश हो जाएंगी। वो चालाकी थी मिनी ऑक्शन में डिमांड और सप्लाई में जमीन आसमान के अंतर में। वहां पर जो डिमांड रहती है खिलाड़ियों की बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन सप्लाई कम रहता है। जैसे तेज गेंदबाज मात्र गिने चुने अच्छे खासे 3 या 4 रहेंगे और डिमांड हर टीम में रहेगी, जिस कारण से उन 3-4 गेंदबाजों की जो बोली होगी वो आसमान छूने लगेगी। उसी कारण से पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाज कोई 24 में जाता है तो कोई 20 करोड़ में बिकता है। इन चालाकियों को देखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 से नई नियमावली इन विदेशी खिलाड़ियों के लिए ला दी है। वो क्या है, अब कैसे भारतीय खिलाड़ी से महंगे विदेशी खिलाड़ी नहीं बिकेंगे, इस पर हम भरपूर चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो पहला नियम, जो अनिवार्यता बीसीसीआई ने की है, वो ये बताया है विदेशी खिलाड़ियों को कि भैया मेगा ऑक्शन जब भी होगा उसमें आपको अपना नाम दर्ज करना ही करना होगा। यानी कि आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन होने वाला है। यहां पर इन्होंने हर एक विदेशी खिलाड़ी को हिदायत दे दी है कि अगर आप चोटिल नहीं है, अगर कोई पर्सनल कारण नहीं है और हम आपके बोर्ड से कांटेक्ट करेंगे। क्या ये जो कारण दे रहे हैं वाजिब है? अगर आपका बोर्ड कहता है कि हाँ ये खिलाड़ी चोटिल है, ये खिलाड़ी आईपीएल में खेलने के सक्षम नहीं है, तो ही आपको अलाउ किया जाएगा कि आप मिनी ऑक्शन यानी कि आईपीएल 2026 में भाग लीजिए। अगर ऐसा कोई कारण नहीं समझ में आता है, अगर आपका बोर्ड हमें कहता है कि जो आपने रीजन दिया वो सही नहीं है, तो आप आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में भाग नहीं ले सकते। यानी कि हर एक विदेशी खिलाड़ी के लिए आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया। ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई, यानी कि जो भी रीजन आपने बताया, आपके बोर्ड ने सही बताया कि हाँ ये सही रीजन है, तो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में आपको भाग लेने दिया जाएगा और जितने नए विदेशी खिलाड़ी होंगे उनको भी भाग लेने दिया जाएगा। तो वहां पर क्या है, वहां पर क्या रोक लगाई है बीसीसीआई ने इन बड़े खिलाड़ियों के ऊपर जो मिनी ऑक्शन में बड़ा बड़ा अमाउंट लेकर जाते हैं विदेशी, डिमांड और सप्लाई के अंतर के कारण उनके ऊपर क्या नया नियमावली लाया है बीसीसीआई ने, वो हम बताएंगे। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ी बिकेगा तो क्या नियम है, और 2026 के मिनी ऑक्शन में बिकेगा तो क्या नियमावली है। अगर हम बात करें 2025 के मेगा ऑक्शन की, वहां पर अगर कोई खिलाड़ी बिकता है किसी दाम में तो वो उसका दाम होगा। वहां पर कोई बीसीसीआई कुछ नियम नहीं ला रही है। सपोज मिचेल स्टार्क मेगा ऑक्शन में 24 करोड़ में बिक गए तो वो मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ पूरे के पूरे दे दिए जाएंगे। हालांकि ये होगा नहीं, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों का डिमांड वहां ज्यादा होगा, तो भारतीय खिलाड़ियों पर ही बोलियां अधिक लगेंगी, विदेशियों पर कम लगेंगी। लेकिन मिनी ऑक्शन में ऐसा अक्सर होते हुए दिखता है, क्योंकि वहां पर अनकैप्ड खिलाड़ी भारतीय ज्यादा रहते हैं, कैप्ड कम रहते हैं, तो उनकी डिमांड उतनी रहती नहीं है। जो डिमांड होता है वो सिर्फ और सिर्फ मिनी ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों का होता है। तो मिनी ऑक्शन के नियमावली में यह बदलाव किया है कि यानी कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को मद्देनजर रखते हुए मिनी ऑक्शन की बोली हाईएस्ट निर्धारित होगी विदेशी खिलाड़ियों की। वो क्या है, सपोज विराट कोहली को रिटेन आरसीबी ने 18 करोड़, हाईएस्ट ये रिटेंशन वाली जो है, किसी खिलाड़ी को आप रिटेन करते हैं तो 18 करोड़ देने होंगे, ये बोली है विराट कोहली की। और कोई मेगा ऑक्शन में सपोज कोई खिलाड़ी है, जैसे कि नया नवेला कोई खिलाड़ी आता है, या हम मान ले ईशान किशन, वो 16 करोड़ में बिकते हैं, ये बोली लगती है। यानी कि मेगा ऑक्शन की हाईएस्ट बोली 16 करोड़ आईपीएल 2025 की है और रिटेन्ड खिलाड़ियों की बोली 18 करोड़ है, वो विराट कोहली की मान लेते हैं।
और मिनी ऑक्शन आईपीएल 2026 में मिचेल स्टार्क नामक कोई खिलाड़ी आता है और उसके ऊपर बोली 26 करोड़ की लग जाती है। तो उसको जो पेमेंट होगा वो जो बीसीसीआई पेमेंट जो फ्रेंचाइजी पेमेंट करेगा वो 26 करोड़ ही देगा, लेकिन मिचेल स्टार्क को कौन सी बोली जाएगी, ये 16 करोड़ वाली बोली जाएगी। मिचेल स्टार्क को जो पेमेंट होगा, मिचेल स्टार्क की जो सैलरी होगी, जो मिचेल स्टार्क को अमाउंट दिया जाएगा वो 16 करोड़ दिया जाएगा और जो 10 करोड़ आएगा वो बीसीसीआई के खाते में चला जाएगा। ये 10 करोड़ बीसीसीआई खाते में जाएगा, वो खिलाड़ियों के वेलफेयर के लिए, खिलाड़ियों के दृष्टिकोण से खर्च किए जाएंगे। तो ये है नियम, यानी कि पर्स कटेगा कितना, 26 करोड़ का उस फ्रेंचाइजी का, लेकिन क्या होगा, जो मिलेगा पैसा मिचेल स्टार्क को वो इन दोनों का मिनिमम मिलेगा, 18 और 16 का जो मिनिमम होगा वो मिलेगा मिचेल स्टार्क को, और जो बचे हुए अमाउंट है 10 करोड़ वो बीसीसीआई के खाते में चले जाएंगे। इसके अलावा मतलब दूसरा क्या है कि अगर विराट कोहली 18 रिटेन्ड खिलाड़ियों में मैक्सिमम 18 है, लेकिन जो ऑक्शन पर बोली लग रही है ईशान किशन की वो 20 करोड़ पहुंच जाएगी, तो फिर मिचेल स्टार्क को 18 मिलेगा। मतलब इन दोनों का ऑक्शन पे जो हाईएस्ट है और रिटेन्ड खिलाड़ियों का जो हाईएस्ट है, उन दोनों का मिनिमम देखा जाएगा तो मिनिमम 18 है। वो मिचेल स्टार्क जो 26 में मिनी ऑक्शन बिका है उसको 18 मिलेगा और 8 करोड़ जो बचेगा वो बीसीसीआई के खाते में चला जाएगा। ये नया नियम है, यानी कि अब जो मेगा ऑक्शन में हाईएस्ट बोली लगेगी, मेगा ऑक्शन की जो बोलियां होंगी दो, एक तो रिटेंशन वाली बोली है जहां पर पहले से रिटेन खिलाड़ी कर लिया जाएगा, उसकी हाईएस्ट 18 है। अगर उससे ज्यादा मेगा ऑक्शन पे लगती है तो हाईएस्ट वाली रिटेन वाली बोली ही पे की जाएगी मिनी ऑक्शन में, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट विदेशी खिलाड़ी बिकेगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ईशान किशन 16 करोड़ में ही मेगा ऑक्शन सबसे हाईएस्ट में बिक जाते हैं, मतलब एक क्राइटेरिया हमने लिया, एक एग्जाम्पल लिया है, तो फिर मिचेल स्टार्क को मात्र 16 करोड़ मिनी ऑक्शन में मिलेंगे 26 करोड़ की जगह। और बाकी बचा हुआ अमाउंट कहां जाएगा, बीसीसीआई खाते में जाएगा। पर्स से कम उस टीम के कितने कटेंगे, 26 करोड़ कटेंगे। ये पूरी नियमावली है, पूरी तरीके से उन्होंने विदेशी खिलाड़ियों के चालाकियों पर लगाम लगाया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको बीसीसीआई का ये नियम कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।